हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्टॉक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिष्ठान फूड के बारे में। दोस्तों, फ्राइडे के दिन इस कंपनी में 20% का लोअर सर्किट हिट हुआ था और इसका रीजन था कि सेबी ने इस कंपनी को नोटिस दिया है। सेबी ने इस कंपनी को मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड पे नोटिस दिया है और इसी वजह से इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही थी। सेबी ने इस कंपनी को 100 करोड़ रुपीस के लिए सो कॉज नोटिस दिया है। सेबी का मानना है कि इस कंपनी के मैनेजमेंट ने 100 करोड़ रुपीस अपने ग्रुप की दूसरी कंपनियों में डाइवर्ट किए हैं और इसका मिस यूज किया है। और इसके अलावा कुछ दिन पहले ये कंपनी राइट इशू लेके आई थी और इस राइट इशू का अमाउंट 49.82 करोड़ था और सेबी का मानना है कि इस राइट इशू के फंड का भी मिस यूटिलाइज्ड किया गया है। इस राइट इशू के फंड में से 47.1 करोड़ रुपए ये या तो मिस यूटिलाइज्ड हुए हैं या फिर ये डायरेक्टर और प्रमोटर को डाइवर्टेड किए गए हैं। दोस्तों, जब सेबी किसी कंपनी को सो कॉज नोटिस देती है तो उस कंपनी को भी सेबी को रिप्लाई देना होता है और ये कंपनी सेबी के एलिगेशन को एग्री नहीं कर रही है। तो दोस्तों, अभी देखना पड़ेगा कि सेबी इस कंपनी के ऊपर आगे क्या एक्शन लेती है। अगर इस कंपनी के फंडामेंटल देखें तो दोस्तों ये कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में काम करती है और इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 1338 करोड़ है और ये कंपनी अभी मात्र 3.6 के पी पे ट्रेड कर रही है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और दोस्तों ये जितनी भी छोटी कंपनी होती हैं इनकी मार्केट में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं रहती है और इसी वजह से इन कंपनियों में फ्रॉड होने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अगर हम देखें तो इस कंपनी के फाइनेंशियल रेशियो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और ये कंपनी डेट फ्री है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 43.48% है और पब्लिक इसमें 50% देखने को मिल रही है। और अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस कंपनी की सेल्स और इसके प्रॉफिट दोनों में ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर इसके हम बैलेंस शीट को देखें तो फिर आप इसकी बैलेंस शीट को भी देख सकते हो कि इसके रिजर्व कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं और अभी इस कंपनी के पास 687 करोड़ के रिजर्व हैं। और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस कंपनी में 5.63% एफआईआई भी देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों अगर इसके फंडामेंटल देखें तो इसके फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं और इसके अलावा ये कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट पोस्ट कर रही है। बट दोस्तों अगर किसी स्टॉक में मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है तो उस कंपनी में काफ़ी शार्प गिरावट देखने को मिलती है और उस स्टॉक में बहुत कम चांस होते हैं जब वो स्टॉक अच्छे से रिकवर कर पाए। अगर इसके चार्ट को देखें तो दोस्तों इस स्टॉक ने लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था और इस स्टॉक ने लगभग 26 के हाई लगाए और उसके बाद इस स्टॉक में अभी कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही थी और अभी इस स्टॉक में इस न्यूज के बाद 20% का लोअर सर्किट हिट हुआ है और इस न्यूज के बाद दोस्तों हो सकता है कि इस स्टॉक में ये लोअर सर्किट कंटिन्यू रहे। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो फिर दोस्तों अभी आपको इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए क्योंकि सेबी अगर किसी कंपनी के ऊपर एक्शन ले रही है तो इसका मतलब है कि इस कंपनी के मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है और अगर किसी कंपनी के मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है तो फिर दोस्तों उस स्टॉक को आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि अगर फंडामेंटल अच्छे हों और कंपनी अच्छे रिजल्ट पोस्ट कर रही है और अगर उस कंपनी के मैनेजमेंट ने कुछ भी ऐसा डिसीजन लिया या फिर कंपनी के मैनेजमेंट ने बैलेंस शीट से छेड़छाड़ की और उसके बाद जब किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट पे कोई एक्शन लिया जाता है तो उस वजह से उसके स्टॉक प्राइस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो फिर आपको इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए और दोस्तों आपको इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। अगला स्टॉक है न्यूजेन सॉफ्टवेयर। दोस्तों फ्राइडे के दिन इस कंपनी के स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी क्योंकि दोस्तों अभी कुछ दिन पहले इस कंपनी को आरबीआई की तरफ से ऑर्डर मिला था और इसके बाद इस कंपनी पे जेफरीज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं और जेफरीज ने इस कंपनी पे बाई कॉल इनिशिएट की है। जेफरीज का मानना है कि इस ऑर्डर के बाद इस कंपनी को फ्यूचर में काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिलेंगे और जेफरीज इस कंपनी के आउटलुक पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं और जेफरीज इस कंपनी में यहाँ पे 15% की अपसाइड देख रहे हैं। अगर इसके चार्ट को देखें
तो फिर दोस्तों अभी इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर हम देखें तो इस स्टॉक ने 1031 के लो लगाए थे और उसके बाद इस स्टॉक में कंटिन्यू तेज़ी देखने को मिल रही है और फ्राइडे के दिन इस स्टॉक ने 1330 के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया है। अभी इस स्टॉक में अगला रेजिस्टेंस 1400 का है। अगर ये स्टॉक 1400 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो फिर दोस्तों इस स्टॉक में 1550 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। अगला स्टॉक है विभोर स्टील ट्यूब्स। अगर हम देखें तो इस कंपनी में फ्राइडे के दिन काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी, क्योंकि इस कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है कि इसकी जो उड़ीसा की फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी जल्दी ऑपरेशन में आ जाएगी और उड़ीसा की फैक्ट्री का ऑपरेशन जनवरी 2025 तक स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसके चार्ट को देखें तो फिर दोस्तों फ्राइडे के दिन इस स्टॉक ने 254 के हाई लगाए थे और वहां से इस स्टॉक में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अभी इस स्टॉक का अगला रेजिस्टेंस है 260। अगर ये स्टॉक 260 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो फिर इस स्टॉक में 290 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। बट दोस्तों ये एक काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है, इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से भी कम है। तो फिर आपको इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए और इस कंपनी में कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगला स्टॉक है एंजल वन। इस कंपनी ने नवंबर मंथ के अपने बिजनेस परफॉर्मेंस का अपडेट दिया है और अगर हम इसके क्लाइंट एक्विजिशन को देखें तो लास्ट मंथ इसके क्लाइंट एक्विजिशन 0.7 मिलियन थे, जो कि अभी कम होकर 0.6 मिलियन बचे हैं। अगर हम देखें दोस्तों इसके क्लाइंट एक्विजिशन में गिरावट देखने को मिली है और ये गिरावट अगर मंथली कंपैरिजन करते हैं तो मंथली इसमें 14.6% की गिरावट देखने को मिली है और अगर हम ईयरली कंपैरिजन करते हैं तो ईयरली इसके क्लाइंट एक्विजिशन में 11.9% की गिरावट देखने को मिली है और नंबर ऑफ ऑर्डर भी लास्ट मंथ से 23.5% गिरे हैं। बट अगर ईयरली कंपैरिजन करते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर लास्ट ईयर से लगभग 22.2% की ग्रोथ दिखा रहे हैं। अगर इसके चार्ट को देखें तो फिर दोस्तों इस स्टॉक ने 2030 के लो लगाए थे और उसके बाद इस स्टॉक ने अभी काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है और इस स्टॉक का अगला रेजिस्टेंस है 3436, जिस लेवल पे ये स्टॉक अपना ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद दोस्तों अगर ये स्टॉक अपने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो फिर इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी और काफ़ी जल्दी ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई लेवल के करीब पहुंच जाएगा। और अगर ये स्टॉक यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो फिर इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी और ये गिरावट लगभग 3000 तक आ सकती है। और दोस्तों अगर ये स्टॉक आपको 3000 के आसपास मिलता है तो फिर ये इस स्टॉक का काफ़ी अच्छा डिमांड जोन है। आप इस स्टॉक को इस लेवल पे लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हो। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ऑटो सेक्टर के बारे में। दोस्तों अभी ऑटो सेक्टर की जितनी भी कंपनी हैं वो जनवरी 2025 से अपने प्राइस पे हाइक कर रही है और ऐसी ही न्यूज़ आ रही है मारुति सुजुकी में। मारुति सुजुकी अपने कार पे जनवरी 2025 से लगभग 4% का प्राइस हाइक करेगी। और मारुति सुजुकी के अलावा दोस्तों हुंडई मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, JSW-MG मोटर्स, मर्सिडीज एंड BMW, ये कंपनी भी जनवरी 2025 से अपने कार पे लगभग 4% का प्राइस हाइक करेंगी। अगर मारुति सुजुकी के चार्ट को देखें तो इस स्टॉक ने 13,541 के लेवल से कंटिन्यू गिरावट दिखाई है और अभी कुछ दिन से ये स्टॉक एक छोटी सी रेंज में काम कर रहा है और इस स्टॉक का अगला रेजिस्टेंस है 11,510। अगर ये स्टॉक अपने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो फिर दोस्तों इस स्टॉक में 12,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। अगर हम देखें तो दोस्तों ये कंपनी तो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छे फंडामेंटल हैं, बट इस कंपनी ने अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल का अनाउंसमेंट नहीं किया है और इसी वजह से ये स्टॉक काफ़ी दिन से अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। और दोस्तों जिस दिन ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल का अनाउंसमेंट कर देगी उस दिन के बाद से इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। दोस्तों ये जो प्राइस हाइक है इनसे इन कंपनियों के रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और जब इनके रेवेन्यू इंक्रीज होंगे तो उसके साथ साथ इनके प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसी वजह से जब भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट पे प्राइस हाइक करती है
तो वो उस कंपनी के लिए तो काफ़ी अच्छा होता है, बट जो कंज्यूमर हैं उनके लिए वो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इस रेट हाइक के बाद में इन स्टॉक में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। और हुंडई मोटर्स के चार्ट को देखें तो दोस्तों जब से ये आईपीओ लिस्ट हुआ है तब से इस स्टॉक ने एक छोटी सी रेंज में काम किया है। इस स्टॉक का ऊपर की ओर रेजिस्टेंस 1970 है और नीचे की ओर सपोर्ट 1690 है। ये स्टॉक जब तक अपनी इस रेंज का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं करता है तब तक आपको इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये स्टॉक अपनी इस रेंज में काफ़ी दिन तक ट्रेड करता रहे। और अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो दोस्तों लास्ट ईयर में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इसी स्टॉक ने दिया है। अगर आप दूसरे ऑटो सेक्टर के स्टॉक देखोगे तो उनमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, बट ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के करीब चल रहा है। और इसका रीज़न है कि इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और इसके अलावा जो इनकी मंथली सेल्स आ रही हैं उनमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और यही रीज़न है कि इस स्टॉक में हमें ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। और अगर हम देखें तो इस स्टॉक का अगला रेजिस्टेंस है 3210। अगर ये स्टॉक अपने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो फिर दोस्तों इस स्टॉक में एक फ्रेश तेज़ी देखने को मिलेगी और काफ़ी जल्दी इस स्टॉक में 3600 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।